नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो जिनकी उम्र 60 साल हो गई है, वो महिला है या पुरुष है, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि इन लोगों का आधार कार्ड से काम नहीं होगा। जैसा कि अभी आप लोग थंबनेल में देखे हैं, बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ सच ही बनाता हूँ। अब आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि आधार कार्ड से काम नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, ये बिल्कुल सच है। ये आपको कब मालूम होगा? जब आप पूरी वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो आपको मालूम नहीं होगा और आपके सारे काम रुक जाएंगे। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में सरकार ने जो ऐलान किया है सीनियर सिटीजन के लिए, जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोग ऐसी यूजफुल वीडियो पाते रहेंगे। और अगर आप लोगों को लीगल एडवाइस किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। आपका छोटा मैटर रहेगा तो मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर रहेगा तो वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और ये तभी संभव है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखेंगे। तो आप कोई क्वेश्चन करेंगे, अगर मैं उसका आंसर रूप में वीडियो का पैकेज बना करके डालूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आधार कार्ड अब आप लोगों का काम कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ नहीं करेगा। सरकार एक योजना चला करके रखी हुई है कि जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो जाती है उनको सरकार महीने में पेंशन देती है। प्रेजेंट टाइम पे दे रही है। मैं इसके पहले वीडियो बनाया था, उसमें लोग बात कहें क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए ये शब्द बता रहा हूँ कि मैं बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम पे हर एक स्टेट में सरकार सीनियर सिटीजन को पेंशन दे रही है। हर महीने आ रहे हैं, डायरेक्ट अकाउंट में आ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश में 1000 मिल रहा लगभग, बिहार में 1100, हरियाणा में और कहीं 3000, कहीं 2200, कहीं 600, कहीं 1300, कहीं 700, कहीं 200 करके हर एक स्टेट में मिल रहा है। और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, इस पे बार बार चर्चा हो रही है कि 500, 700, 1000, 1200, 1500 में किसी का खर्च नहीं चलता है, तो इसको बढ़ा करके 5000 या 10,000 रुपये तक कर किया जाए। और धीरे धीरे करके यह प्रतिवर्ष बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप लोग नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए। पर अब बात यह है कि आधार कार्ड काम नहीं करेगा तो कैसे बनेगा। तो उसके लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि सरकार ने अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि जिस व्यक्ति का आधार कार्ड है और वो सोच रहा है कि मैं पेंशन, ओल्ड एज पेंशन की स्कीम जो चली है उसका फ़ायदा ले लूं, तो सिर्फ आधार कार्ड से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एज प्रूफ आधार कार्ड का मान्य नहीं होगा। जैसे कि आपका आधार कार्ड में एज लिखा हुआ है, अब उसको जोड़ करके 60 वर्ष आपके पूरे हो रहे हैं तो सरकार इस चीज़ को नहीं मानेगी। एज प्रूफ के लिए आपको दूसरा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसे कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो या स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट हो या आपके पास कोई मार्कशीट हो जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा हो, उस आधार कार्ड के साथ उसको साथ में आपको लगाना पड़ेगा। लगाने के बाद जब आप फॉर्म भरेंगे, और जब फॉर्म भरेंगे तो उसकी कुछ क्राइटेरिया भी अलग होती है। क्राइटेरिया अलग समझ रहे हैं क्या? कि उस और कुछ चीज़ आपसे मांगेगा, जैसे कि आय प्रमाण पत्र भी मांगेगा। अब आय प्रमाण पत्र में आपकी कितनी आय है, क्योंकि जो निम्न वर्ग आय के लोग हैं उन्हीं को पेंशन दी जा रही है ना। अब जैसे कि आप सरकारी नौकरी पे थे, आपको पेंशन मिल रही, तो आपको पेंशन सरकार कैसे देगी? अब आप कोई बिजनेसमैन हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, ITR आप फॉर्म भरे हुए हैं, ITR आप भर रहे हैं, आप खुद इतने पावरफुल हैं कि दूसरे को खिला सकते हैं, तो सरकार आपको पेंशन क्यों देगी? सरकार ये उन लोगों को पेंशन देती है जिनकी निम्न वर्ग आय है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, असहाय है, उनकी आय बिल्कुल लो है, उनको दी जा रही। तो आय प्रमाण पत्र, या तो आपके पास BPL कार्ड हो उनको, और अगर इन सब चीज़ों के साथ साथ बैंक अकाउंट जो है वो आपका बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। फॉर्म में उसमें आएगा
इसके पहले वीडियो बनाया था, मगर फिर आप लोगों को बता देता हूँ कि जो फॉर्म में आप बैंक अकाउंट डिटेल भरिएगा तो बिल्कुल सही भरिएगा। जो आपका नाम आधार कार्ड में है वही नाम उसमें भी होना चाहिए, जो मार्कशीट में है वही नाम अकाउंट में भी होना चाहिए, ना हो तो दूसरा अकाउंट खुलवाइएगा। और आपके अकाउंट में नंबर अपडेट होना चाहिए क्योंकि मैसेज उसी में आएगा। आधार कार्ड में भी नंबर अपडेट होना चाहिए क्योंकि OTP उसी में आएगा। और OTP देते हुए एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि पहले पढ़ लीजिएगा कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसी का OTP है, कोई अदर स्कैम तो नहीं है कि OTP मांग लिया, हम OTP दे दिए हैं और हमारा अकाउंट खाली हो गया। हम जा रहे थे अपने जीवन यापन के लिए फॉर्म भरने के लिए, मालूम चला कि हमारा जो पैसा रखा हुआ था वो भी चला गया। और उसके बाद ये फॉर्म 2 प्रकार से भरे जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, दोनों प्रकार से भरे जाते हैं। जब आप फॉर्म भर के कंप्लीट कर देंगे उसके बाद अगर आप ऑनलाइन भरते हैं तो आपको रिसीविंग मिल जाएगी। कुछ दिन के बाद एक जांच आएगी, जांच में आपको आस पड़ोस में पूछताछ होगी, पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि ये लोग जो भरे हुए फॉर्म यहीं के रहने वाले हैं कि है कि नहीं है, कि किसी दूसरे का है, क्या है क्या नहीं, ऐसे कुछ मतलब कि स्कैम ना कोई किसी प्रकार नहीं हो रहा है, उस चीज़ को आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब एक नॉर्मली चीज़ है, आ भी सकती है नहीं भी आ सकती, दोनों तरह की बात है क्योंकि सरकारी काम है। सरकारी काम कुछ लोग बैठे बैठे भी कर देते हैं। तो आप ये यकीन करिए, अगर आपकी आय कम है, आपकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर है, आपके पास आधार कार्ड के अलावा अब एक डॉक्यूमेंट्स और चाहिए ताकि आपकी एज साबित हो सके, वो आपके पास है, तो आप आज ही तत्काल जाइएगा और सर्वप्रथम ये फॉर्म भरिए क्योंकि सरकार हर महीने हर एक स्टेट में, मैं नहीं कहता शायद कोई एक स्टेट हो न मिलता हो, केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार, कुछ केंद्र सरकार देती है और उसमें कुछ राज्य सरकार मिला देती है, दोनों मिला करके जो सीनियर सिटीजन हैं, और खासकर सुविधा इसमें एक और दी गई है, ये नहीं कि सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए है, महिला हैं या पुरुष हैं दोनों वर्गों के लिए ये नियम बराबर और सेम दिया गया है सरकार की तरफ से। हर एक स्टेट और केंद्र सरकार मिला करके उनको हर महीने जीवन यापन के लिए, सम्मान से जीने के लिए ये राशि दी जाती है क्योंकि सीनियर सिटीजनों को भी सम्मान से जीने का अधिकार है। आज के टाइम में क्या होता है कि बच्चे हैं हो जाते हैं तो देखभाल नहीं करते हैं, या परदेश चले जाते हैं, या तो संपत्ति समाज की महंगाई में बिक गई है, कुछ नहीं बचा है, अब शरीर में पावर भी नहीं बची है कि कोई वर्क कर सके, किसी प्रकार का कहीं से जॉब कर सके, वो तो सब कहानी ही खत्म हो गई है। अब वृद्धावस्था आ गई है, लेटने के समय आ गया है, दूसरे पे आप आश्रित हैं। इस चीज़ को देखते हुए उन लोगों को सरकार हर महीने पेंशन दे रही है ताकि आप लोग सम्मान से जी सके। पर इसमें कुछ लोग बहुत ही दिमाग लगा करके कमेंट कर देते हैं, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, एक बार आप आ जाइए, हमसे मिल लीजिए और हम आपको लेके चलते हैं साथ में। जिनको जिनको मिल रहा है उनको ले चल के आपके अकाउंट दिखा देते हैं कि हाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मेरे यहाँ तो मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, बिहार में मिल रहा है, अभी बढ़ाया गया है, हरियाणा में मिल रहा है, पंजाब में मिल रहा है, पुडुचेरी में मिल रहा है, आसाम में मिल रहा है, गुवाहाटी में मिल रहा है, महाराष्ट्र में मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है। कोई पहले कमेंट अगर करिएगा कि नहीं मिल रहा है तो उसका मुझे प्रूफ दीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। हर एक स्टेट में, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हर एक स्टेट में, शायद नहीं कहा जा सकता कोई स्टेट में ना हो, क्योंकि मेरे चैनल पे हर एक स्टेट से कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ असम में इतना मिल रहा है। मेरे चैनल में चले जाइएगा, जिन पेंशन वाले वीडियो पे देख लीजिए कि हाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा प्रूफ के साथ। और आप इधर उधर के बहकावे मत आइएगा। अगर सीनियर सिटीजन है, देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो आज ही जा करके फॉर्म भरिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन, या तो आपके यहाँ कोई आसपास है जो इलेक्शन लड़ रहे हों, प्रधानी का है, चुनाव लड़ रहे हैं, किसी भी प्रकार का, अगर उनसे आप संपर्क करेंगे तो इस समय इलेक्शन का टाइम है, आप डॉक्यूमेंट्स बनवा करके रखे रहेंगे, उनको दे देंगे तो घर बैठे भी आपका काम हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा आपको सलूशन दे रहा हूँ, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो लोग सोच ही रहे हैं कि इस समय हमसे कोई काम ले ले, और अगर आप लोग उनसे काम ले लेंगे तो वो भी आपके दरवाजे बैठने लगेंगे और चाय नाश्ता भी आपको करवाने के लिए पैसा भी देते जाते हैं। अच्छा, क्योंकि पैसे चुनाव में खर्च किया जाता है ना,
सरकार चाहे जितना रोक लगाए कि चुनाव में पैसा मत खर्च करिए, चुनाव में न जाने कितना पैसा खर्च हो जाता है। तो आप लोग उनसे ये फ़ायदा ले सकते हैं। आराम से पूरे डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और जैसे ही आते हैं, भैया नमस्कार, हाँ नमस्कार बेटा, आइए बुलाइए, हमारा ये काम कर दीजिए, आपको इतने प्रेम से वो काम करेंगे और इस समय ओरिजिनलिटी आपका काम करवा देंगे कि क्योंकि बिल्कुल नज़दीक आ गया है, प्रधानी का चुनाव है, तो इलेक्शन का समय है, आप बिल्कुल 100% आप काम करवा लीजिए उनसे ऑफलाइन। और अगर ऑनलाइन आपके नज़दीक में कोई है, जनसेवा केंद्र है, वहाँ चले जाइए और जा कर के भरिए फॉर्म भरने के बाद पूरा डिटेल अपना ले लीजिए, एक रिसीविंग मिलेगी उसे भी ले लीजिएगा। और आप ये मानिए कि एक दिन ऐसा होगा कि जो नंबर लगा रहेगा आपको उसमें मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। और उस दिन भी आप फिर याद करिएगा कि हाँ किसी व्यक्ति ने बताया था वीडियो में और हमने वो कार्य किया, आज हमको लाभ मिल गया। क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि देश के जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको जहाँ से किसी भी प्रकार का लाभ मिले तो मैं वो लाभ आप लोगों को दिला सकूं। मेरा सिर्फ एक यही उद्देश्य है और दूसरा उद्देश्य रहता ही नहीं है। और बनाता हूँ वीडियो जो मैं सच ही बनाता हूँ, सच के अलावा मैं कोई रांगली चीज़ नहीं बनाता हूँ कि आपको कोई ऐसे चैनल हो कि झूठा परोसा जाए, ना ना ऐसा कुछ नहीं। मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं उनको चीज़ को मालूम है, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत सर्च करता हूँ, सर्च करने के बाद उसका खोज करता हूँ, उसको सत्यापित करता हूँ खुद कि हाँ ये बात सत्य है कि नहीं सत्य है। आप लोगों को अगर कोई भ्रम है तो गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और क्या क्या उसमें लगते हैं पूरा डिटेल से जानना हो तो मेरे चैनल को जाकर के विजिट कर लीजिएगा। उसमें पेंशन के लिए वीडियो 2-3 पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन कैसे भरना है फॉर्म, ऑफलाइन कैसे फॉर्म भरना है, पूरा फॉर्म भरने को उसमें बताया हूँ, कॉलम बाई कॉलम में एक एक चीज़ उसमें बता के रखा हूँ। और आप लोग अगर ले रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं ले रहे हैं तो भी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। सीनियर सिटीजन है तो देख रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो सीनियर सिटीजनों को आप बता दीजिएगा और इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि अपने घर का कोई भी व्यक्ति है अगर आप शेयर कर देंगे तो उसके तक पहुंच जाएगा और वो शेयर करेगा दूसरे तक पहुंच जाएगा। तो जितने सीनियर सिटीजन है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि सरकार की इस स्कीम का फ़ायदा आप सभी लोग लीजिए। क्योंकि इस महंगाई के समय में अगर आप लोगों को कोई किसी भी प्रकार का फ़ायदा मिल रहा है तो बिल्कुल मान लीजिए कि उसको लेना बहुत अनिवार्य है। सरकार क्योंकि कुछ देती थोड़े, टैक्स लेने के अलावा सरकार कुछ देती है क्या? तो अगर कुछ मिल रहा है आसानी से तो उसे आप लीजिए। और अगर आपको ऐसे कई एक स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए हैं, अगर और स्कीम चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा कि इस चीज़ को डिटेल में समझा दीजिएगा, मैं वीडियो पैकेज बना दूंगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट रखना होगा। इतना कार्य कर लीजिएगा और आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।